नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरी होते हैं कि भाई जो भी हमारे स्क्रीन पे दिखेगा कुछ भी इंटरेक्शन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। बेसिकली जीयूआई कंट्रोल होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, उनके मेथड्स, एग्जाम्पल, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो आइए चलते हैं, इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जीयूआई कंट्रोल के लिए हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि लेबल हो गया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, सिव बटन या स्क्रॉल, कुछ भी, ये सब हमारे कंपोनेंट्स में आते हैं। कंपोनेंट्स क्या करते हैं, यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो इंटरेक्ट कर सकें प्रोग्राम से। ठीक है। और क्या प्रोवाइड करा सके, एक विजुअल फीडबैक कि अभी प्रोग्राम का स्टेट क्या है, कि भाई आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, या आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, या आपको उसी पेज में कोई इवेंट कराना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत तो होगी ही होगी। ठीक है ना। अब ए में जो ए पैकेज है उसमें एक कंपोनेंट क्लास है। ठीक है ना। वो ये सारे कंपोनेंट्स के फीचर्स, ये सब जितने भी टाइप के कंपोनेंट्स है, ये सब प्रोवाइड कराती है। अब हम कंटेनर्स के बारे में भी जानते हैं। कंटेनर्स क्या है, कंटेनर्स भी एक जीयूआई कंट्रोल है। बस ये है कि भाई ये दूसरे जीयूआई कंट्रोलर्स को या कंट्रोल्स को अपने अंदर कंटेन करने की क्षमता रखती है। ठीक है। ये कैपेबल है कि भाई उसको अपने अंदर कंटेन कर सकती है, इसलिए इसका नाम ही कंटेनर्स है। ठीक है ना। टिपिकल एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, फ्रेम, पैनल, कोई डायलॉग बॉक्स, एक्सेट्रा। ठीक है। कंटेनर्स खुद में ही एक कंपोनेंट है। ठीक है ना, क्योंकि वो भी एक जीयूआई कंट्रोल है। बस ये है कि उसके अंदर भी हम अदर जीयूआई कंट्रोल्स को रख सकते हैं। ठीक है। और ए में जितने भी कंटेनर्स होते हैं ये भी हमारे कंटेनर क्लास में होते हैं। ठीक है। या तो एक या उसके ज़्यादा सब टाइप्स होंगे। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे लेबल होता है। अब लेबल क्या है, लेबल ऐसा ऑब्जेक्ट है कंपोनेंट का कि भाई हमें टेक्स्ट रखना है कंटेनर में। ठीक है। लेबल आप समझ गए ना, किसी भी कंपोनेंट का मुझे हेडिंग देनी है, कुछ नाम देना है, कुछ टेक्स्ट देना है। जैसे मैं बटन बनाऊंगा अगर, तो उस बटन का मुझे कोई टेक्स्ट रखना है तो वो उस बटन का लेबल कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह बटन, अब बटन आप समझ गए, कुछ भी क्लिक करने वाली चीज़, बटन। चेक बॉक्स, आपको चेक करना है कि भाई, जैसे कि ग्राफिकल कंपोनेंट है कि भाई ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है। उस टाइप की चीज़ों के लिए। चेक बॉक्स ग्रुप की बात करें तो भाई ये इसलिए होता है कि अगर आपको अब सेट ऑफ चेक बॉक्सेस चाहिए, कई सारे चेक बॉक्स का सेट है अगर आपका, तो आप चेक बॉक्स ग्रुप यूज़ कर लोगे। लिस्ट हो गया कि भाई आपको एक लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले करानी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स में से कुछ सिलेक्ट करना है। ठीक है। टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया में फ़र्क क्या है। टेक्स्ट फील्ड जो होता है वो एक ऐसा टेक्स्ट कंपोनेंट है कि भाई आप उसको सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट के लिए एडिटिंग या यूज़ कर सकते हो। जबकि टेक्स्ट एरिया क्या है, आप उसको मल्टीपल लाइंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ जैसे फॉर्म बनाना है, अब फॉर्म बनाने में आपको अपना सिर्फ नाम लिखना है, तो वो सिंगल लाइन की बात है, आप टेक्स्ट फील्ड ले लोगे। अगर आपको जैसे लिखना है कि डिस्क्राइब इन 100 वर्ड्स, या कुछ इस टाइप का सब्जेक्ट या समरी, ये सब लिखना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज़ करोगे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में आपको मल्टीपल लाइंस मिल रही हैं। ठीक है। चॉइस ये है, चॉइस आप जानते हो, ऐसा पॉपअप आएगा कि भाई आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, तीन चार ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक चीज़ चूज़ कर ली। इस टाइप का कंपोनेंट बनाना है तो उसे हम चॉइस कहेंगे। ठीक है। उसी तरह कैनवस, इमेज, ऐसे स्क्रॉल बार, डायलॉग, फाइल डायलॉग, इस टाइप के कई सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं हम लोग को। तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमारे प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रोसेस करना है, उस हिसाब से हम उस कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं जो भी हमें ज़रूरत है। अब हम यूज़फुल मेथड्स देख लें, कुछ ऐसे मेथड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन कंपोनेंट क्लास के, अगर आप कोई कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले होता है ऐड। ऐड क्या करता है, ऐड का मतलब ही है कि आप अपने एप्लेट या अपने फ्रेम या कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आप उस कंपोनेंट को ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये ऐड मेथड तक कॉल करना ही करना है। ठीक है ना। कहने का मतलब, एक कंपोनेंट को आपने एक कंटेनर में डाल दिया, या एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में डाल दिया, उसके लिए आपको ऐड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। वैसे ही सेट साइज, अब सेट साइज क्या है, इंट विथ इंट हाइट। कहने का मतलब, अब जैसे मैंने बटन डाल रहा हूँ, अब उस बटन की कुछ हाइट और कुछ विथ रखूँगा ना। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं उसका साइज सेट कर दूंगा इस मेथड के थ्रू। जैसे 50-50 सेट कर दिया तो 50 उसकी हाइट, 50 उसकी विथ। ठीक है ना।
जिस भी साइज़ का आपको चाहिए आप वो साइज़ यहाँ पे मेंशन कीजिए, उस साइज़ का आपको कंपोनेंट मिल जाएगा, चाहे वो बटन हो, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे टेक्स्ट एरिया हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। सेट लेआउट की बात करें कि भाई अब आपने वो जो कंपोनेंट यूज़ किया उसका आप लेआउट कैसे चाहते हो, ग्रेड, फ्लो या नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लेआउट मैनेजर की क्लास यूज़ करोगे, उसका रेफरेंस यूज़ करके आप लेआउट कॉल कर लोगे। ठीक है। सेट विजिबल, अब सेट विजिबल आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने अब कंपोनेंट ऐड कर दिया, उसका साइज सेट कर दिया, उसका लेआउट डाल दिया, लेकिन अब वो विजिबल भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए वो आपको ये मेथड कॉल करना पड़ेगा सेट विजिबल, जिसमें आप ट्रू लिखोगे तो विजिबल हो जाएगा। कहीं पे आपको ऐसा करना है कि वो ना दिखे तो आप सेट विजिबल फॉल्स कर दोगे तो वो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये सब 4 मेथड हैं, ठीक है, जो हमारे कंपोनेंट क्लास में काफ़ी यूज़ होते हैं, काफ़ी ही वाइडली यूज़ होते हैं। मतलब ये ऐड वाला मेथड तो यूज़ करना ही है, ये 3 मेथड तो आपको यूज़ करने ही करने होते हैं, ऐड, सेट साइज और सेट विजिबल। लेआउट वाले को चाहे आप नल रख लो कि मतलब कोई मुझे लेआउट मैनेजर नहीं यूज़ करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही ठीक है। ठीक। अब ये सारे कंपोनेंट्स थे। अब जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड है वो है बटन। आप कहीं भी देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आपका बटन तो यूज़ होगा ही होगा। फॉर्म बना लीजिए, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना लीजिए, एक पेज से दूसरे पेज में जाना है या एक ही पेज में अलग अलग टाइप की चीज़ें करानी है, तो आप बटन का तो यूज़ कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। तो मैं आपको बटन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। बटन एक ऐसा कंट्रोल कंपोनेंट है जिसके पास खुद का एक लेबल होता है। लेबल मतलब उस बटन का नाम, सबमिट है या लॉगिन है या नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, स्क्रॉल, इस टाइप का है। ठीक है। और वो एक इवेंट जनरेट करेगा जब भी उसको हम क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करने पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। अब इसके मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स देख लेते हैं। अब बटन खुद एक क्लास है तो बटन एक का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा। तो जब आपने सिर्फ बटन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो बिना किसी लेबल का एक बटन क्रिएट हो गया, उसका कोई लेबल नहीं है अभी। ठीक है। अगर उसमें आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी, ठीक है ना, तो वो उसका अब लेबल बन गया। आपने बटन नाम का एक बनाया, बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, और उसमें आपने पास कर दिया हेलो, तो हेलो नाम का अब एक बटन बन गया, उस बटन पे हेलो लिखा होगा। ठीक है। सबमिट पास कर देंगे तो सबमिट आएगा, लॉगिन पास करेंगे लॉगिन आएगा। ठीक है। मेथड्स देखें। गेट लेबल, गेट लेबल से क्या होगा, आपको उस बटन का लेबल मिलेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए 3 बटन है। ठीक है। अब आपको चाहिए कि भाई जो बटन क्लिक हुआ है आपको उसका लेबल चाहिए, तो तब आप क्या लोगे, तब आप गेट लेबल करोगे ना। गेट लेबल से ही तो पता करोगे कि भाई इसका लेबल ये है, मैच कराए फेल्स में, और फिर आगे की कंडीशंस लगा दी। तो गेट लेबल से मुझे उसकी स्ट्रिंग वैल्यू मिल गई, उसकी लेबल वैल्यू मिल गई। सेट लेबल से क्या होगा, अब भाई अगर आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था तो उसका कोई लेबल नहीं था, फिर आप सेट लेबल से उसका लेबल सेट कर दो। या फिर अगर पहले से कोई लेबल सेट है और आप उसका लेबल चेंज करना चाह रहे हो कि क्लिक होते ही चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर दो। तो ये कुछ मेथड्स हैं और कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं जो बटन क्लास के हैं, जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं, बहुत यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, मैंने 4 बटन लिए होंगे, आगे जो एग्जाम्पल अभी दिखाऊंगा 4 बटन है, उसमें से 3 बटन को मैंने कलर कर रखा है कि भाई जिस कलर पे दबाऊंगा उस कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। और जो चौथा बटन है वो मेरा रीसेट है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वापस डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू पे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा कोड है तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वही किया भाई, एप्लेट एप्लेट जावा AWT, उसकी सारे क्लासेस ली। उसके बाद मैंने क्लास ऐसी बनाई कलर बटन नाम से, आप कोई भी नाम बना लो। उसके बाद एक्सटेंड किसको किया मैंने, एप्लेट क्लास को। फिर यहाँ पे मैंने 4 बटन लिए, रेड, ग्रीन, ब्लू और रीसेट, और एक कलर ले लिया बीजी कलर। ठीक है। उसके बाद मैंने इनिट में क्या किया, सारे बटन्स को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मतलब अभी इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है। वो इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूँ, मैंने रेड इक्वल टू न्यू बटन, फिर उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया, ग्रीन इक्वल टू न्यू बटन, उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया, ब्लू इक्वल टू न्यू बटन, उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया, और रीसेट वाला बटन। ठीक है। तो मैंने इन सब बटन्स को इनिशियलाइज कर दिया, उनके लेबल दे दिए, उनका कलर सेट कर दिया, ये सब इनिशियल थिंग जितनी भी हैं वो सब मैंने कर दी। अब उसके बाद मैंने बीजी इज इक्वल टू गेट बैकग्राउंड किया उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसमें किया रीसेट डॉट सेट बैकग्राउंड, उसका भी कलर मैंने सेट कर दिया कि भाई बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है अगर मैं रीसेट रखूँ। फिर उसके बाद मैंने इन चारों बटन्स को ऐड किया, ऐड मेथड कॉल किया यहाँ पे, ऐड रेड, ऐड ग्रीन, ऐड ब्लू, ऐड रीसेट।
फिर मैंने पब्लिक बुलियन एक्शन। अब इस एक्शन से क्या होगा, मैं इवेंट हैंडलिंग करा रहा हूँ। ये वाली इवेंट हैंडलिंग वो नहीं है जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, वो AWT से रिलेटेड होगी और वो इसके मुताबिक आसान होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये तो एप्लेट वाली इवेंट हैंडलिंग है। आप अभी ये देखिए, इसमें मैंने बुलियन एक्शन किया, इसमें मैंने इवेंट का एक रेफरेंस पास किया, ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ARG। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ EVT डॉट टारगेट डबल इक्वल टू रेड तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, ग्रीन है तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, ब्लू है तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, रीसेट है तो उसके हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो गया। जो कलर मैच हो रहा है उस कलर के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज होगा। तो EVT डॉट टारगेट से मुझे क्या मिल रहा है कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है। रेड प्रेस हुआ है तो रेड आएगा, तो रेड डबल इक्वल टू रेड, तो भाई बैकग्राउंड मेरा क्या हो जाएगा, रेड। वैसे ही ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू, और रीसेट कर दिया तो वही डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा, वाइट जो होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे फिर से रिकलर कर दिया कि भाई रेड डॉट सेट बैकग्राउंड रेड कर दिया, ग्रीन का ग्रीन, ब्लू का ब्लू और रीसेट का रीसेट। फिर रीपेंट कॉल कर दिया कि भाई आप फिर से जब कॉल करोगे तो पेंट वाला मेथड अपने आप फिर से कॉल हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न ट्रू। फिर एप्लेट का कोड बना दिया जो कि है एप्लेट का टैग वाला कोड होता है जो कमेंट में लिखते हैं। अब इसके बाद इसको आप रन करेंगे तो देखिए सबसे पहले ऐसे दिखेगा आपको, एक रेड बटन है, एक ग्रीन बटन है, एक ब्लू बटन है, एक रीसेट बटन है। आपने जैसे ही रेड बटन दबाया पूरा बैकग्राउंड रेड हो गया। उसी तरह आप ग्रीन दबाते पूरा बैकग्राउंड ग्रीन हो जाता, अब ब्लू दबाते पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो जाता। फिर रीसेट दबाएंगे तो वापस से वो पुरानी वैल्यूज़ पे आ गया, वो फिर से एक डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे बटन्स यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके मेथड्स, ठीक है। ये वाला जो बटन वाला प्रोग्राम था थोड़ा लंबा था, थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी। एक बार फिर से देखिए इसको, अपने पीसीज पे चलाइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।